अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप मेरे साथ साथ जो है वो अपने जो सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप प्रिपरेशन करते हुए अच्छे मार्क्स लें। ठीक है, अगर तो आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं लेते, आप लोग बस उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे, इसको वीडियोस वगैरह चेक करके अपने मतलब प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर तो मेरी जो मेहनत है वो तो फिर ज़ाया गई ना बेटा। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने गौर से मेरी वीडियोस देखनी है, ठीक है, और उससे फ़ायदा उठाना है। क्योंकि बेटा ये जो वीडियोस होती है वो इतनी आसानी से नहीं बनती, बड़ी मुश्किलों से बनती हैं। तो ज और चले बनाने को छोड़ छोड़ दे, अपलोडिंग में मेरे कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। अब इसीलिए ज़रा वीडियो लेट आपको मिलती है। तो अगर खैर अगर आपकी मम्मा और पापा काम करते हैं, तो अगर वो कोई काम कर रहे हैं, तो आपको वो काम के लिए बिठाते हैं, तो आप कम से कम ये वीडियो सुन लिया करें। ठीक है, सुनने से ही मतलब बहुत सीखता है, तो बहुत प्रैक्टिस होती है। सही है, अभी हम पहले ये करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वन जो टॉपिक अपने सिलेबस के थ्रू टॉपिक है वो इन्फिनेटिव्स ऑफ पर्पस। ठीक है, टू प्लस वर्ब ये है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे, पहले हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी वर्कशीट करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को सही समझ आ जाए, जो जितनी प्रैक्टिस है वो हो जाए, साथ साथ करेंगे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट वाला आपको टॉपिक क्या है हमारे पास थ्रू सिलेबस, इन्फिनेटिव्स ऑफ पर्पस। देन उसमें हम जो है उस पर्पस और टू प्लस वर्ब, इसमें क्या होता है कि वी यूज इन्फिनेटिव पर्पस टू एक्सप्लेन द रीज़न। अब देखें, जैसे कि हम लोग एक वो कर रहे हैं, इसमें एक एग्जांपल लिखी हुई है, द ह्यूमन बीइंग डिस्ट्रॉय एनिमल हैबिटेट्स। एनिमल जो है वो ह्यूमन जो है एनिमल के घरों को क्यों तोड़ रहे हैं? उनके घर कौन से होते हैं? ट्रीज में होते हैं ना। तो ट्रीज को क्यों तोड़ रहे हैं? अब जो रीज़न है, मतलब जो आगे हम रीज़न करते हैं ना, टू बिल्ड हाउसेज एंड टाउन्स। देखें, इन्फिनिट वी यूज इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस टू एक्सप्लेन द रीज़न, कि जो रीज़न जो इसकी जो एक काम के पीछे जो रीज़न है। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक जो मरीज़ है वो मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन, या फिर कि अली इज़ टेकिंग मेडिसिन, तो क्यों ले रहे हैं? रीज़न क्या है? टू गेट हेल्थियर, टू गेट हेल्दी। ठीक है, यानी कि टू गेट वेल सून और टू गेट हेल्दी, जो भी है मतलब ठीक होने के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो जैसे कि हम लोग ये पढ़ते, मैं कहता आई आई रीड द बुक, के फिर आप जो कोर्स बुक इंग्लिश की पढ़ते हैं। ठीक है, यू द टीचर टीच यू टू, जैसे आप कहेंगे, बस फर्ज करिए आप जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो यूज़ करते हैं इंग्लिश जो है वो लर्नर्स बुक्स आप यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट्स यूज़ लर्नर बुक्स। ठीक है, आप यूज़ लर्नर बुक ऑफ इंग्लिश, क्यों, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, इन्फिनेटिव्स है ना, मतलब क्या है, आप क्यों यूज़ करते हैं? टू, टू स्टडी और टू लर्न इंग्लिश और टू लर्न ग्रामर। क्लियर? सही है। आप लोग क्यों आते हैं? द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल, स्कूल क्यों आते हैं? रीज़न। ठीक है, रीज़न उसको हम एक्सप्लेन करने रीज़न को, टू लर्न और टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी मीन फिर उसमें अब टू भी आएगा। ठीक है, जब एक्सप्लेन करेंगे उसको तो उसमें टू भी आएगा और साथ ही वर्ब। और बार बार मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा है, जब भी कभी आप टू यूज़ करते हो तो टू के फ़ौरन बाद जो वर्ब आएगा वो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान में देना है। इसके हम बहुत सी एग्जाम्पल अभी करेंगे, और आई थिंक इसका जो एग्ज़ाम में और पेपर में भी क्वेश्चन आता है वो तकरीबन मैच द कॉलम टाइप आएगा, क्योंकि हम जो बुक है उसके अंदर भी जो है वो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन ही है, जैसे नीचे दिया भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया भी हुआ है, इसके साथ का हम जो अभी वर्कशीट में करेंगे। मैं अभी वर्कशीट निकालती हूँ। चले जी, अब देखिए वर्कशीट है मेरे पास। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस। ठीक है, अब देखें, वी गेट द बॉल, वी गेट द बॉल। अब देखेंगे वी गेट द बॉल, अब यहाँ पर ये वन लिखा हुआ है ना, तो जैसे कि हम मैच, चले मैच द कॉलम कर लेते हैं। वी गेट द बॉल, तो आपने हर एक में यहाँ पर टू और साथ ही वर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, अब वर्ब वी गेट द बॉल टू प्ले फुटबॉल, वी गेट द बॉल टू प्ले फुटबॉल। ओके, थोड़ा सा इसका मैं ज़रा वीडियो दूर से कर दूँ ताकि आप लोगों को पूरी वर्कशीट नज़र आ जाए, ताकि हम कॉलम वगैरह मैच करें, ज्वाइन करें। ठीक है, चलें, अभी कुछ गुजारा हो गया। टू प्ले फुटबॉल, आप देखिए, दे वेंट टू जू। आप देखिए, दे वेंट टू जू, अब इसमें हम चेक करेंगे
दे वेंट टू जू टू टू व्हाट, दे वेंट टू जू टू सी एनिमल्स। देखिए अगर वो जू क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा सेंटेंस का उसमें उसका रीज़न लिखा हुआ है। दे वेंट टू जू टू सी, टू सी, ये वाला इसमें आ जाएगा, टू सी द एनिमल्स, दे वेंट टू जू टू सी द एनिमल्स, इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब जो भी मतलब सेंटेंस शुरू हुआ है उसके साथ जो उसका सेकंड पार्ट है सेंटेंस का उसमें उसके रीज़न लिखिए, जो उसमें जो भी यूज़ हुए जो काम यूज़ हुए, जो उसका एक्शन यूज़ हुआ है। अब देखें, नाउ आई गॉट दिस रेडियो, आई गॉट दिस रेडियो टू फॉर व्हाट इज़ द रीज़न, टू लिसन द म्यूज़िक, टू लिसन म्यूजिक। देखिए टू के बाद हमेशा जितनी दफ़ा यूज़ हुआ है ना वर्ब, उतनी दफ़ा वो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। मॉम वेंट टू मॉल, मॉम वेंट टू मॉल, क्यों मॉम जब मॉल गई है तो किस लिए गई है, क्या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न क्या है, टू बाय न्यू क्लोथ्स, ओके। बार बार कह रही हूँ कि इन्फिनिटिव, द इन्फिनिटिव पर्पस मतलब क्या मकसद क्या है, उस जो भी आप सेंटेंस देख रहे हैं उसका एक मकसद, उस मकसद का एक रीज़न, जो रीज़न है जो काम हो रहा है उसकी काम करने की जो रीज़न है वो आपने देखने की क्या रीज़न है। तो रीज़न बताने के लिए पहले टू आएगा, फिर टू के बाद जब फर्स्ट वर्ब आएगी तो पूरा एक्सप्लेन हो जाएगी क्या रीज़न है। दे हैव क्रेयॉन्स, दे हैव क्रेयॉन्स टू टू इसका क्या करेंगे, टू पेंट द पिक्चर, ओके। उनके पास क्रेयॉन है तो क्यों है, टू पेंट द पिक्चर। दे विल स्टडी हार्ड, दे विल स्टडी हार्ड फॉर व्हाट, वो क्यों करेंगे, स्टडी क्यों करेंगे, स्टडी लोग क्यों करते होते हैं, टू पास इन देयर एग्जाम्स, टू पास इन देयर एग्जाम्स। डैड वेंट अर्ली टू वर्क, अब डैड जो है काम के लिए जल्दी क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। दे गेव मी द कीज़, उन्होंने कीज़ मुझे दी, क्यों दी, किस चीज़ के लिए दी, दे गिव मी द कीज़ टू ओपन द डोर, दे गेव मी द कीज़ टू ओपन द डोर। यानी मैंने कहा ना जो भी हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, जो उसमें एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उस काम के पीछे क्या रीज़न है। आई लर्न इंग्लिश, वाई आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश टू ट्रैवल टू लंदन, यानी लंदन जाने के लिए मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। शी एट लेस टू लॉस वेट, ओके। समझ आ रही है, जो भी एक्शन हुआ है उस एक्शन के पीछे क्या रीज़न है, उस वो होता है हमारे पास इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस, ठीक है। कोई ना कोई रीज़न होता है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन एवर क्या था हमारे पास, वी यूज इन्फिनिटिव्स ऑफ पर्पस टू एक्सप्लेन द रीज़न, वी यूज इन्फिनिटिव्स ऑफ पर्पस टू एक्सप्लेन द रीज़न, ठीक है, रीज़न जो होती है उसको बताने के लिए। अच्छा चले जी, हम लोग अभी दूसरी वर्कशीट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और हमने इनकी जो इसके अंदर जो है वो जो भी हो रहा है उसके हमने रीज़न बतानी है, ठीक है, इन्फिनिटिव ऑफ पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दे यूज़ देयर कीज़ टू ओपन द डोर, ठीक है। मैं नंबर्स लिखूँगी इसके अंदर ताकि आपको सही समझ आए, वो मैच द कॉलम से वो लाइन्स भी आपको समझ नहीं आती है। टू ओपन द डोर, वी गो टू द पार्क, वी गो टू द पार्क to play basketball. Number third, you use the dictionary to translate an essay, ठीक है, to translate an essay we use the dictionary. He turn left and right, okay, हम टर्न और लेफ्ट राइट कब करते हैं, क्या रीज़न है इसकी, टू क्रॉस द रोड, टू। अब देखिए सब में टू 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 आया है, टू के फ़ौरन बाद जो फर्स्ट फॉर्म आई है, अब ध्यान में दे बात, ठीक है। She goes to school, she goes to school for what, to learn new things, ठीक है। क्या रीज़न है, टू लर्न न्यू थिंग्स। आई यूज़ द सीजर्स, मैं सीजर क्यों यूज़ करती हूँ, 6 नंबर है इसका, टू कट माई ओल्ड नोटबुक, ठीक है, रीज़न लिखी हुई है। नाउ दे यूज़ द स्पेस शिप, दे यूज़ द स्पेस शिप फॉर व्हाट,
फॉर व्हाट हम लोग लेंगे टू एक्सप्लोर द मून। नंबर 7। नंबर 8, रॉबर्ट एंड द एलिस यूज देयर टैबलेट्स। वो टैबलेट्स क्यों यूज़ करते हैं? दे Robert and Alice use their tablets. Why they use? They to play their new computer games. 8 यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 9, my brother uses the mobile phone. क्यों यूज़ करते हैं? What is the reason behind this? क्यों? To send messages with his friend. Okay, number 10, I use an avatar. Avatar क्यों यूज़ कर रहे हैं? To protect myself. ठीक है, मैंने नंबरिंग इसलिए दी कि ताकि आपको सी समझ आ जाए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और देख लें कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, विच इज़ गोइंग हेयर द इट इज़ अ रीज़न हेयर इन दिस सेकेंड कॉलम। ठीक है, रीज़न से बार बार बता रही हूँ, रीज़न से पहले टू लगेगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जब वो उसकी रीज़न सामने आ जाए कि जो भी काम यहाँ पे हो रहा है उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीख लिया और प्रैक्टिस कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले बेशक और अच्छी सी तैयारी करें ताकि आपके लोग के एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, तो तभी मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़।